नमस्कार दोस्तों। अप्रैल 2026 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई सामान्य महीना नहीं है। मैं आज आपको कोई मनगढ़ंत कहानी या झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, बल्कि आसमान में बन रहे ग्रहों के उस असली चक्रव्यूह की सच्चाई बताऊंगा जो इस महीने आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। दोस्तों, 2 अप्रैल को आसमान में एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। पिछले काफी समय से राहु और मंगल का जो खतरनाक अंगारक योग चल रहा था, जिसने आपके करियर, आपके मन और आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी थी, वो 2 अप्रैल को आखिरकार टूट जाएगा। इस अंगारक योग से छुटकारा मिलना आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दिन यानी 2 अप्रैल को एक नया और बेहद शक्तिशाली योग बन रहा है। आपके एकादश भाव यानी आपके लाभ स्थान में मंगल देव गोचर करेंगे। वहां पहले से मौजूद शनिदेव और सूर्यदेव के साथ एक नई युति बनाएंगे। आमतौर पर मंगल और शनि की युति को बहुत विनाशकारी माना जाता है, लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह युति 11वें भाव लाभ भाव पर बन रही है। और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि लाभ भाव में पापी और क्रूर ग्रह इंसान को छप्पड़ फाड़कर धन और सफलता देते हैं। एक तरफ अंगारक योग से राहत, तो दूसरी तरफ लाभ भाव में यह महासंगम। आज हम ग्रहों के इसी सच्चे और सटीक गणित को समझेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, आपके भाग्य और आर्थिक स्थिति की। देखिए, आपके लिए शनिदेव भाग्य और कर्म 9th एंड 10th हाउस के स्वामी है, सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह है। और इसी समय शनिदेव आपके लाभ भाव 11वें भाव में विराजमान है। 2 अप्रैल को जब मंगल भी वहां पहुंचेंगे और सूर्यदेव भी वहां संचार करेंगे, तो यह आपके लिए एक सुपर धन योग बनाएंगे। 14 अप्रैल तक का समय धन कमाने के लिए और अपने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव और शानदार समय रहेगा। आपके अंदर अपने लक्ष्यों को पाने की एक गजब की भूख होगी। आपका भाग्य इस समय 100% आपका साथ देगा, लेकिन मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा। सच्चाई भी सुन लीजिए। 11वें भाव में शनि, मंगल और सूर्य की यह युति पैसे तो बहुत देगी, लेकिन यह आपके बड़े भाई बहनों या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अहंकार और क्रोध के कारण बड़े विवाद का कारण भी बन सकती है। पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ अपने स्वभाव में गर्मी मत आने दीजिएगा। इसके बाद 11 अप्रैल को आपके धन भाव के स्वामी बुधदेव लाभ भाव 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यद्यपि बुध यहाँ अपनी नीच राशि पर रहेंगे, लेकिन लाभ भाव में बुध का यह संचार आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बुध जब लाभ भाव पर संचार करेंगे, तो आपकी बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन लाभ के नए अवसर पैदा करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी बुध का यह गोचर अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। आप अपनी चालाकी और स्मार्टनेस से इस समय बाजार से बड़ा मुनाफा निकाल लेंगे। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का यह उच्च गोचर उन दोस्तों के लिए वरदान है जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो दोस्त सामान्य नौकरी में हैं, उन्हें दफ्तर की राजनीति से दूर रहना होगा और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके स्वास्थ्य पर। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सेहत के मामले में यह महीना 2 हिस्सों में बंटा है। महीने के पहले 18 दिन 11वें भाव में बैठे क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण आपको पेट से जुड़ी समस्या, पैरों या पिंडलियों में दर्द या बेवजह की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। पेट की गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान दें। सात्विक खाना रखें। लेकिन असली चमत्कार होगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को आपके राशि स्वामी और आपके शरीर के मालिक शुक्र देव अपनी ही राशि यानी अपने प्रथम भाव में गोचर करेंगे। लगन में स्वयं राशि के शुक्र का आना एक बहुत ही शक्तिशाली मालव्य नामक राजयोग बनाएगा। 19 अप्रैल के बाद आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी दूर होने लगेगी। आपके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण और एक नई चमक आ जाएगी। आप खुद को अंदर से बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। यानी महीने का अंत शानदार स्वस्थ लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों और संतान क्षेत्र की बात करें तो यह महीना आपके लिए बेहद खास है।
11 अप्रैल को आपके पंचम भाव के स्वामी बुधदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वैसे तो मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा रहस्य काम करेगा। लाभ भाव में बैठे नीच के बुध की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी कन्या राशि पर पड़ेगी, जो कि बुध की अपनी उच्च राशि है। किसी भी नीच ग्रह की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि हमेशा राजयोग जैसा उत्तम परिणाम देती है। इसलिए 11 अप्रैल के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए बेहद सकारात्मक और शानदार रहेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो इस उच्च दृष्टि के प्रभाव से आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत मधुर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए बुध का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। 11 अप्रैल को जैसे बुधदेव लाभ भाव में बैठकर आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव को अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे, आपके प्रेम संबंधों में एक गजब की मिठास और गहराई आ जाएगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। बुध संचार कम्युनिकेशन के कारक है, इसलिए यदि आपके रिश्तों में कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी या बातचीत बंद थी, तो वह इस समय बहुत आसानी से सुलझ जाएगी। रूठे हुए प्रेमी मान जाएंगे और आपका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। और अगर बात करें आपके दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा दोस्तों की, तो आपके लिए 19 अप्रैल के बाद का समय किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। 19 अप्रैल को जब आपके राशि स्वामी शुक्र प्रथम भाव पे आएंगे, तो उनकी सीधी शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। यह गोचर दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे कलेश को खत्म कर देगा। पति पत्नी के बीच प्यार और रोमांस बढ़ेगा और घर परिवार में धन सुख शांति और समृद्धि आएगी। जिन दोस्तों के विवाह में देरी हो रही है, 19 अप्रैल के बाद उनके लिए शादी के बेहतरीन रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप एक नज़र डालते हैं इस महीने में हो रहे ग्रह के उन बड़े राशि परिवर्तन पर जो इस पूरी भविष्यवाणी का आधार है। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल मित्र राशि मीन में यानी आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर अंगारक योग को तोड़ेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनाएगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद 11 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि यानी आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। यूं तो बुध नीच के होंगे, लेकिन उनकी पंचम भाव पर पड़ने वाली उच्च दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। यही नहीं, बुध जब लाभ भाव पर संचार करेंगे तो बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में लाभ के अवसर पैदा करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह गोचर अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह विदेश से लाभ देंगे, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। यह इस महीने का सबसे शुभ गोचर है, जो आपकी पर्सनैलिटी और दाम्पत्य जीवन को चमका देगा। और अंत में 30 अप्रैल को बुधदेव अपनी नीच राशि से मुक्त होकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह महीना धन कमाने, व्यापार बढ़ाने और 19 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में बड़ा लाभ लेने का महीना है। बस आपको अपने क्रोध और अहंकार पर लगाम लगानी है। अब नोट कर लीजिए इस महीने के अचूक उपाय। पहला, 11वें भाव में शनि मंगल की युति के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करें और हर मंगलवार हनुमान जी को लाल बूंदी का भोग लगाएं। दूसरा, 11 से 30 अप्रैल के बीच हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपके धन और बुद्धि में कोई आंच नहीं आएगी। अगर आपको ग्रहों का यह सच्चा और लॉजिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय माता दी।